ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने घर के लिए दिन रात मेहनत करता है। कासिम, एक सादा जीवन जीने वाला नौजवान, अपने परिवार के लिए एक नए सफर पर निकल जाता है। इस सफर में उसकी मुलाकात होती है जैनब से, जो अपने अब्बा की मिट्टी के बर्तनों की दुकान संभालती है और बच्चों को तालीम देती है। ये कहानी मेहनत, हिम्मत और एक गहरे रिश्ते की है, जो दिखाती है कैसे सपने मुश्किलों से लड़कर पूरे होते हैं। एक शहर के एक छोटे से मोहल्ले में कासिम रहता था। एक 22 बरस का नौजवान, जिसका दिल बड़ा था पर जेब छोटी। उसके अब्बा किसान थे, मगर जमीन का टुकड़ा इतना छोटा था कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता। बारिशें कम होने से फसलें सूख रही थीं और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। कासिम ने सोचा, अगर घर का बोझ हल्का करना है तो सफर करना होगा। उसने एक पुराना थैला उठाया, उसमें कुछ कपड़े, एक धारी शाल और थोड़ी सी रोटी डाली। अपने अब्बा के पुराने घोड़े बादल को साथ लिया, जो अब भी मजबूत था, और सफर पर निकल पड़ा। कासिम का मकसद था काम ढूंढना, कुछ पैसे कमाकर घर लौटना और अपने अब्बा अम्मी का सहारा बनना। सफर आसान नहीं था। कासिम रातों को पेड़ों के नीचे या छोटी सरायों में सो जाता। दिन में वह घंटों चलता, बादल के साथ धूल भरे रास्तों पर। रास्ते में वह छोटे मोटे काम करता, कभी किसी किसान के खेत में गेहूं की बाली काटने में मदद करता, कभी किसी सराय में बर्तन साफ करता। उसका चेहरा सादगी से भरा था और आंखों में एक सपना था, अपने घर को बेहतर बनाने का। कासिम को यकीन था कि मेहनत और हिम्मत से वह अपने परिवार को मुश्किलों से निकाल सकता है। रास्ते में उसे कई मुसाफिर मिले। कोई ताजिर था जो मसाले और कपड़े ले जा रहा था। कोई गवैया था जो अपनी धुनों के साथ गांव गांव घूमता। कासिम उनकी बातें सुनता, उनके किस्से उसके दिल को छूते। एक बूढ़ा मुसाफिर, जिसके पास एक लंबी दाढ़ी और पुरानी पगड़ी थी, ने कासिम से कहा, बेटा, सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता, यह दिल को भी नई राह दिखाता है। कासिम ने उसकी बात को दिल में बिठा लिया और अपने सफर को और जोश के साथ जारी रखा। कासिम का सफर उसे एक दूसरे शहर ले आया, जहां के बाजार रंग बिरंगे थे। हवा में मसालों की खुशबू, कपड़ों की दुकानों की चहल पहल और मिट्टी के बर्तनों की ठनक सुनाई देती थी। लोग अपनी दुकानों पर मिट्टी के घड़े, कपड़े और तरह तरह के सामान बेचते। बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जहां जैनब के अब्बा उस्ताद करीम मिट्टी के बर्तन बनाते और बेचते। उस्ताद करीम के हाथों में जादू था। वो मिट्टी को ऐसे गूंथते कि हर घड़ा, घड़ा और प्याला एक कला का नमूना बन जाता। वह दिन भर दुकान पर काम करते और शाम को मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाते, उन्हें लिखना, गिनती और कुछ पुरानी कहानियां सिखाते। जैनब, उनकी 19 साल की बेटी, दुकान पर अपने अब्बा का हाथ बटाती। वह सुबह बर्तनों को सजाती, खरीदार से बात करती और शाम को बच्चों को पढ़ाने में मदद करती। जैनब के घर में दौलत नहीं थी, मगर इज्जत थी। वह अपने अब्बा की तरह समझदार थी, पर उसके दिल में एक बेचैनी थी। वह कुछ बड़ा करना चाहती थी, शायद अपने अब्बा की दुकान को और बड़ा करना या बच्चों को ऐसी तालीम देना जो उनकी जिंदगी बदल दे। मगर शहर की छोटी सी जिंदगी उसके सपनों को रोके रखती थी। वह अक्सर दुकान के बाहर बैठकर मुसाफिरों के किस्से सुनती और उनके सफर की बातें उसके दिल को छू जाती। एक दोपहर जब सूरज की गर्मी बाजार को थाम रही थी, कासिम शहर के बाजार में आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और बादल थकान से धीमा चल रहा था। वह उस्ताद करीम की दुकान के पास रुका, जहां जैनब एक घड़ा पानी से भर रही थी। कासिम ने अदब से कहा, बहन, थोड़ा पानी मिलेगा? मेरा घोड़ा और मैं दोनों थके हुए हैं। जैनब ने मुस्कुराकर घड़ा आगे किया और कहा, मुसाफिर हो ना? कहाँ से आए हो? कासिम ने अपने शहर और सफर का जिक्र किया, कैसे वह अपने अब्बा अम्मी के लिए काम ढूंढ रहा है, कैसे रास्ते में मुश्किलें आईं और कैसे वह हार नहीं मानता। जैनब उसकी बातों में डूब गई। उसने पहली बार किसी ऐसे शख्स से बात की जो अपने घर के लिए इतना कुछ कर रहा था। कासिम ने दुकान के पास कुछ देर बैठकर उस्ताद करीम से बात की। उस्ताद ने उसकी सादगी और मेहनत देखी और कहा, बेटा, अगर काम चाहिए तो मेरी दुकान पर हाथ बटा दो। थोड़ी मजदूरी मिल जाएगी और सराय में रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। कासिम ने झट से हाँ कर दी। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन उठाता, दुकान साफ करता और रात को पास की सराय में सो जाता। जैनब अक्सर उससे बात करती, कभी बर्तनों की बनावट पर, कभी बच्चों की तालीम पर और कभी सफर के किस्सों पर। दोनों की बातें अब रोज का हिस्सा बन गईं।
एक दिन जैनब ने उसे अपना बनाया हुआ प्याला दिखाया, जिस पर फूलों का नक्शा था। कासिम ने तारीफ की, ये तो जैसे जादू है, तुम्हारे हाथों में हुनर है। जैनब ने शर्माकर नजरें झुका लीं। दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया, न प्यार का, न दोस्ती का, बल्कि एक ऐसा रिश्ता जो दिल से दिल तक जाता था। शहर का बाजार हर दिन एक नया रंग दिखाता। सुबह सुबह मसाले बेचने वाले अपनी आवाज लगाते, कपड़ों की दुकानों पर औरतें सादियों का रंग चुनती और बच्चे मिट्टी के खिलौनों के पीछे भागते। एक कोने में एक बूढ़ा शायर अपनी शायरी सुनाता, जिसे सुनकर लोग ठहर जाते। कासिम को बाजार का ये माहौल पसंद था। वह कभी कभी जैनब के साथ बाजार घूमता और दोनों वहां के रंगों और आवाजों में खो जाते। एक दिन बाजार में एक छोटा सा मेला लगा, जहां रंग बिरंगे झंडे, मिठाइयों की दुकानें और नाच गाने का माहौल था। कासिम और जैनब मेले में गए। एक गवैया अपनी बांसुरी बजा रहा था और उसकी धुन सुनकर जैनब की आंखें चमक उठीं। उसने कासिम से कहा, कासिम, तुम भी कोई धुन गुनगुनाओ ना। कासिम ने शर्माकर मना कर दिया, मगर उसने जैनब को अपने शहर की एक कहानी सुनाई, जिसमें एक लड़का अपने परिवार के लिए पहाड़ चढ़ गया था। जैनब ने ध्यान से सुना और बोली, तुम्हारी कहानियां हम बच्चों को पढ़ानी चाहिए, ये उनके दिल को छू जाएंगी। कासिम ने हंसकर कहा, तो तुम मुझे अपने बच्चों के साथ पढ़ाने दे दो। जैनब ने मुस्कुराकर हामी भरी। एक शाम एक मुसाफिर ने कासिम को खबर दी कि उसके शहर में उसके अब्बा बीमार हैं। फसल खराब होने से घर का खर्च और बढ़ गया था और अब्बा की सेहत भी जवाब दे रही थी। कासिम का दिल बैठ गया। उसने फैसला किया कि उसे तुरंत घर लौटना होगा, मगर उसकी जेब में कुछ सिक्कों के सिवा कुछ नहीं था। वह उदास होकर दुकान के बाहर बैठा रहा। जैनब ने उसकी परेशानी देखी और अपने अब्बा से बात की। उस्ताद करीम ने अपनी छोटी सी बचत से कासिम को कुछ पैसे दिए और बोले, बेटा, घर जाओ, अपने अब्बा का ख्याल रखो। ये पैसे लौटाने की बात मत सोचना, बस अपने सफर को याद रखना। कासिम ने शुक्रिया कहा, मगर उसका दिल भारी था। वह किसी का एहसान लेना नहीं चाहता था, मगर अब और कोई रास्ता नहीं था। शहर से उसके शहर का रास्ता एक घने जंगल से गुजरता था, जहां चोर और जंगली जानवरों का डर था। कासिम ने बादल को तैयार किया और सफर शुरू किया। रास्ते में वह सावधान रहा, हर आवाज पर चौकन्ना हो जाता। एक रात जब वह एक पेड़ के नीचे रुका, चोरों ने उस पर हमला कर दिया। कासिम ने अपनी लाठी उठाई और हिम्मत से लड़ा। उसने दो चोरों को भगा दिया, मगर तीसरा चोर उसकी पीठ पर वार कर गया। कासिम का थैला और पैसे छिन गए और वह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिल टूट रहा था। वह सोचने लगा कि शायद उसका सपना अधूरा रह जाएगा। कासिम की खबर शहर पहुंची जब एक मुसाफिर ने उस्ताद करीम को बताया कि जंगल में एक नौजवान जख्मी पड़ा है। जैनब ने तुरंत कहा, अब्बा, ये कासिम हो सकता है, हमें उसे ढूंढना होगा। उस्ताद करीम ने मोहल्ले के कुछ लोगों को साथ लिया और जंगल में गए। उन्होंने कासिम को एक पेड़ के नीचे जख्मी पाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे शहर वापस लाया गया। जैनब ने दिन रात उसका ख्याल रखा। उसने उसके जख्मों पर मरहम लगाया, उसे गर्म सूप पिलाया और उसका हौसला बढ़ाया। मुसाफिर, हार मत मानो, उसने कहा। जिंदगी के रास्ते में ठोकरें लगती हैं, मगर हिम्मत से सब ठीक हो जाता है। कासिम के दिल में शर्मिंदगी थी। उसने जैनब से कहा, मैं तुम्हारा और तुम्हारे अब्बा का एहसान कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। जैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुसाफिर, ये दिल का रिश्ता है, एहसान नहीं। तुम अपने अब्बा को ठीक करो और अपना सफर पूरा करो, यही मेरे लिए काफी है। कासिम के जख्म धीरे धीरे भर गए। उस्ताद करीम ने उसे एक नया थैला दिया, जिसमें कुछ रोटियां, कपड़े और एक छोटा सा प्याला था जो जैनब ने बनाया था। उस्ताद ने कहा, बेटा, सफर में रुकावटें आती हैं, मगर दिल में हिम्मत हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। कासिम ने शहर के लोगों का शुक्रिया कहा और अपने शहर के लिए निकल पड़ा। अपने शहर पहुंचकर उसने अपने अब्बा का इलाज करवाया। उसने कुछ दिन खेतों में काम किया और अपने अब्बा को सेहतयाब किया। कासिम का दिल अब बदल चुका था। वह न सिर्फ अपने घर के लिए मेहनत करता, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह जैनब के शहर वापस जाएगा। वहां पहुंचकर उसने उस्ताद करीम की दुकान पर काम शुरू किया। वह दिन में बर्तन बनाता और शाम को जैनब के साथ बच्चों को तालीम देता। कासिम ने बच्चों को अपनी सफर की कहानियां सुनाई और जैनब ने उन्हें गिनती और पढ़ना सिखाए। दोनों का साथ बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाता था।
कासिम ने जैनब के शहर में कई महीने बिताए। वह अब सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था, बल्कि शहर का हिस्सा बन चुका था। उस्ताद करीम ने उसे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सिखानी शुरू की। कासिम के हाथ शुरुआत में कांपते, मगर जैनब की हौसला अफजाई ने उसे हिम्मत दी। एक दिन उसने एक छोटा सा घड़ा बनाया, जो थोड़ा टेढ़ा था, मगर जैनब ने उसे देखकर ताली बजाई। कासिम, ये तुम्हारा पहला घड़ा है, इसे दुकान पर रखेंगे, उसने हंसते हुए कहा। कासिम ने शर्माकर सर झुका लिया, मगर उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। शहर के बाजार में एक बड़ा मेला आने वाला था, जिसमें दूर दूर से ताजिर और लोग आते थे। उस्ताद करीम ने फैसला किया कि इस बार उनकी दुकान को और बड़ा करना है। जैनब ने सुझाव दिया कि वे कुछ खास बर्तन बनाएं, जिन पर फूलों और पत्तियों के नक्शे हों। कासिम ने इस काम में हाथ बटाया। वह दिन रात उस्ताद करीम के साथ चाक घुमाता और जैनब बर्तनों पर नक्शे उकेरती। मेले के दिन उनकी दुकान सबसे अलग दिखी। लोग उनके बर्तनों की तारीफ करते और जल्दी ही सारे बर्तन बिक गए। उस्ताद करीम ने कासिम और जैनब की पीठ थपथपाई। तुम दोनों ने मेरी दुकान को नया रंग दिया। मेले के बाद कासिम और जैनब ने बच्चों को तालीम देने का काम और बड़ा किया। उन्होंने मोहल्ले के और बच्चों को बुलाया और एक छोटा सा मकान किराए पर लिया, जहां वे रोज पढ़ाई करते। कासिम ने बच्चों को अपने सफर की कहानियां सुनाई। कैसे उसने एक नदी पार की, कैसे उसने एक बूढ़ी औरत की मदद की और कैसे उसने चोरों का सामना किया। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर जोश में आ जाते। जैनब ने उन्हें पढ़ना और गिनती सिखाई और कुछ पुरानी कहानियां भी सुनाई। बच्चों के माँ बाप ने उनकी तारीफ की और धीरे धीरे उनका स्कूल मोहल्ले में मशहूर हो गया। एक दिन कासिम को खबर मिली कि उसके शहर में उसकी अम्मी की तबीयत भी खराब हो गई है। उसे फिर से घर लौटना था। इस बार उसके पास कुछ पैसे थे, जो उसने दुकान पर काम करके कमाए थे। जैनब ने उसे एक नया प्याला दिया, जिस पर उसने एक छोटा सा फूल बनाया था। ये अपने साथ रखना, उसने कहा, ताकि तुम्हें हम याद रहें। कासिम ने मुस्कुराकर प्याला लिया और अपने शहर के लिए निकल पड़ा। इस बार जंगल का रास्ता और खतरनाक था। बारिश ने रास्तों को कीचड़ में बदल दिया था और बादल की चाल धीमी हो रही थी। कासिम ने एक रात एक गुफा में ठहरने का फैसला किया। वहां उसे एक बूढ़ा हकीम मिला, जो जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। हकीम ने कासिम की कहानी सुनी और उसे कुछ जड़ी बूटियां दी। ये अपनी अम्मी के लिए ले जाना। कासिम ने उसका शुक्रिया अदा किया। रास्ते में उसने एक और मुसाफिर को देखा, जो भटक गया था। कासिम ने उसे सही रास्ता दिखाया और बदले में उस मुसाफिर ने उसे कुछ रोटियां दी। अपने शहर पहुंचकर कासिम ने अपनी अम्मी का इलाज करवाया। हकीम की जड़ी बूटियों और कुछ पैसे से उनकी सेहत सुधरने लगी। कासिम ने अपने अब्बा के साथ खेतों में काम किया और घर को फिर से संवारा। मगर उसका दिल अब जैनब के शहर में था। वह उस्ताद करीम की दुकान, जैनब की मुस्कान और बच्चों की हंसी को भूल नहीं पाया। उसने फैसला किया कि वह वापस जाएगा और इस बार वह सिर्फ काम करने नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने की सोचेगा। जैनब के शहर लौटकर कासिम ने देखा कि उस्ताद करीम की दुकान अब और बड़ी हो गई थी। मेले की कमाई से उन्होंने एक नया चाक खरीदा था और जैनब ने कुछ नए नक्शे बनाए थे। कासिम ने उस्ताद करीम के साथ बर्तन बनाने का काम और सीखा। उसने एक दिन एक बड़ा घड़ा बनाया, जिस पर उसने जैनब की मदद से एक तारा उकेरा। घड़ा इतना खूबसूरत था कि एक ताजिर ने उसे तुरंत खरीद लिया। जैनब ने कासिम को गले लगाया और कहा, तुमने तो मेरे अब्बा को भी पीछे छोड़ रख दिया। कासिम ने हंसकर जवाब दिया, ये सब तुम्हारी और उस्ताद की बदौलत है। जैनब का सपना अब और साफ हो रहा था। वह चाहती थी कि उनकी दुकान न सिर्फ शहर में, बल्कि दूर दूर के बाजारों में मशहूर हो। उसने कासिम और उस्ताद करीम से बात की कि वे अपने बर्तनों को बड़े ताजिरों तक पहुंचाएं। कासिम ने सुझाव दिया कि वे एक बड़ा बाजार चुनें, जहां वे अपनी दुकान का सामान ले जा सकें। उस्ताद करीम ने इस विचार को पसंद किया और तीनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। वे अपने सबसे अच्छे बर्तनों को चुना, जिन पर जैनब ने खास नक्शे बनाए थे। कासिम ने अपने सफर के तजुर्बा से सीखा था कि ताजिरों से कैसे बात करनी है, और उसने जैनब को सौदेबाजी की कुछ तरकीबें सिखाईं। एक दिन कासिम और जैनब एक बड़े बाजार में गए, जो उनके शहर से कुछ कोस दूर था। वहां उन्होंने अपनी दुकान लगाई। जैनब के बनाए नक्शों ने सबका ध्यान खींचा। एक बड़ा ताजिर उनके पास आया और बोला, ये बर्तन तो अनोखे हैं, मैं इन्हें अपने शहर ले जाऊंगा। उसने बर्तनों की अच्छी कीमत दी और जैनब की आंखें खुशी से चमक उठीं। कासिम ने देखा कि जैनब का सपना अब सच होने की राह पर था। वापस शहर लौटकर जैनब ने अपने अब्बा को सारी बात बताई।
उस्ताद करीम ने फक्र से अपनी बेटी की पीठ थपथपाई और कहा, बेटी, तुमने मेरे सपने को भी सच कर दिखाया। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, उस्ताद, ये जैनब की मेहनत और हिम्मत का कमाल है। उस रात तीनों ने दुकान के बाहर बैठकर चांद को देखा और जैनब ने कहा, कासिम, तुमने मेरे सपनों को पंख दिए। कासिम ने जवाब दिया, और तुमने मेरे सफर को मंजिल दी। कासिम और जैनब ने बच्चों को पढ़ाने का काम और जोश के साथ शुरू किया। उन्होंने अपने स्कूल में और बच्चों को बुलाया। अब उनका स्कूल सिर्फ पढ़ना और गिनती तक सीमित नहीं था। कासिम बच्चों को अपने सफर की कहानियां सुनाता, जो उन्हें हिम्मत और मेहनत की सीख देती। एक दिन उसने बच्चों को एक कहानी सुनाई जिसमें एक लड़का एक जंगल में भटक गया था, मगर उसने अपनी चालाकी से रास्ता ढूंढ लिया। बच्चे उसकी कहानी सुनकर तालियां बजाते। जैनब ने बच्चों को कला सिखानी शुरू की। उसने उन्हें मिट्टी से छोटे छोटे बर्तन बनाना सिखाया और बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर उसका दिल भर आया। एक दिन एक बच्चे ने जैनब से पूछा, जैनब दीदी, क्या हम भी बड़े होकर तुम जैसे बर्तन बना सकते हैं? जैनब ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, मेहनत और लगन हो तो कुछ भी मुमकिन है। कासिम ने हंसते हुए कहा, और अगर तुम मुसाफिर बनना चाहो तो मेरे जैसे रास्तों पर चलना। बच्चे हंस पड़े। कासिम और जैनब का बंधन अब और गहरा हो गया था। वे एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। जैनब कासिम की हिम्मत से खुश होती और कासिम जैनब की कला और समझदारी से। एक शाम जब वे बच्चों को पढ़ाकर दुकान पर बैठे थे, जैनब ने कासिम से कहा, कासिम, तुम्हारा सफर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका है। कासिम ने जवाब दिया, और तुम्हारी कला अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस शहर की शान है। कुछ महीनों बाद कासिम को फिर से अपने शहर से खबर मिली। इस बार उसके अब्बा की जमीन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक बड़ा जमींदार उनकी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा था। कासिम को तुरंत घर लौटना था। इस बार जैनब ने उससे कहा, कासिम, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कासिम ने मना किया, जैनब, जंगल का रास्ता खतरनाक है, तुम दुकान और बच्चों का ख्याल रखो। मगर जैनब ने जिद की, तुम मेरे लिए जंगल में जान देने को तैयार थे, अब मेरी बारी है। उस्ताद करीम ने भी जैनब का साथ दिया। बेटा जाओ, कासिम को तुम्हारी जरूरत है। कासिम और जैनब ने मिलकर सफर शुरू किया। जंगल का रास्ता इस बार और मुश्किल था। बारिश ने रास्तों को धो डाला था और हवा में ठंडक थी। एक रात जब वे एक छोटी सी गुफा में रुके, जैनब ने कासिम से कहा, कासिम, तुम हमेशा कहते हो कि हिम्मत से सब ठीक हो जाता है। आज मैं भी तुम्हारी हिम्मत से सीख रही हूं। कासिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं तुम्हारी जिद से। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा फकीर मिला जिसने उनकी कहानी सुनी। उसने कासिम को दुआ दी, बेटा, सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। कासिम और जैनब ने उसकी बात को दिल में रखा। जंगल के आखिरी हिस्से में एक बार फिर चोरों ने उन पर हमला किया। इस बार कासिम अकेला नहीं था। जैनब ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने एक छड़ी पकड़ ली और इतने जोर से चलाई कि सारे चोर डरकर भाग गए। कासिम ने उसकी हिम्मत देखकर तारीफ की, जैनब, तुम तो मुझसे भी बड़ी मुसाफिर निकली। कासिम के शहर पहुंचकर उन्होंने जमींदार से बात की। जमींदार एक बड़ा आदमी था जिसके पास कई गांवों की जमीन थी। उसने कासिम के अब्बा की जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी थी। कासिम ने हिम्मत से उसका सामना किया। उसने जमींदार को बताया कि उनकी जमीन उनके अब्बा की मेहनत का फल है और वे इसे नहीं छोड़ेंगे। जैनब ने अपनी समझदारी से जमींदार को समझाया कि जमीन छीनना गलत है और अगर वह ऐसा करता है तो मोहल्ले के लोग एकजुट हो जाएंगे। जमींदार ने उनकी बात सुनी और पीछे हट गया। कासिम के अब्बा ने जैनब और कासिम को गले लगाया, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बचा ली। कासिम और जैनब जैनब के शहर वापस लौटे। इस बार उनका रिश्ता और मजबूत हो चुका था। उन्होंने उस्ताद करीम की दुकान को और बड़ा करने का फैसला किया। जैनब ने एक नया सुझाव दिया, वे अपने बर्तनों को दूर दूर के गांवों में भेजेंगे जहां लोग उनकी कला की कदर करें। कासिम ने अपने सफर के तजुर्बे से ताजिरों से बात करने की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे उनकी दुकान की शोहरत फैलने लगी। लोग उनके बर्तनों को देखने दूर दूर से आते और जैनब के नक्शों की तारीफ करते। उनका स्कूल भी अब बड़ा हो गया था। मोहल्ले के बच्चे अब सिर्फ पढ़ना और गिनती नहीं सीखते थे, बल्कि मिट्टी की कला और कहानियां भी सीखते थे। कासिम और जैनब ने मिलकर एक छोटा सा मेला मुंतखिद किया, जिसमें बच्चों ने अपने बनाए बर्तन और कहानियां दिखाईं। मोहल्ले के लोग इस मेले में आए और उनकी तारीफों ने कासिम और जैनब का हौसला बढ़ाया।
जैनब की दुकान अब सिर्फ शहर तक महदूद नहीं थी। एक दिन एक बड़ा ताजिर उनके पास आया, जो दूर के शहरों में मिट्टी के बर्तन बेचता था। उसने कहा, तुम्हारे बर्तन अनोखे हैं, मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें हर महीने ऑर्डर दूंगा। जैनब और कासिम ने उसकी पेशकश कबूल की। उन्होंने उस्ताद करीम के साथ मिलकर और बर्तन बनाए और जल्दी ही उनकी दुकान की शोहरत कई शहरों तक फैल गई। कासिम ने भी अपने सपनों को नया रूप दिया। उसने फैसला किया कि वह अपने शहर और जैनब के शहर के बीच एक तिजारत का रास्ता बनाएगा। वह अपने शहर के किसानों से अनाज ले जाता और जैनब के शहर में बेचता। बदले में वह जैनब के बर्तनों को अपने शहर ले जाता। इस तरह दोनों शहरों के बीच एक नया रिश्ता बना। कासिम अब सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था, बल्कि एक ताजिर भी बन गया था। जैनब ने अपने स्कूल को और बड़ा करने का मंसूबा बनाया। उसने उस्ताद करीम और कासिम के साथ मिलकर एक बड़ा मकान किराए पर लिया, जहां वे और बच्चों को पढ़ा सकें। उन्होंने मोहल्ले के बाहर के गांवों से भी बच्चों को बुलाया। जैनब ने बच्चों को न सिर्फ पढ़ना और गिनती सिखाई, बल्कि उन्हें मिट्टी की कला और कहानियां भी सिखाईं। कासिम ने बच्चों को अपने सफर की कहानियां सुनाई और उन्हें बताया कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। एक दिन जब कासिम और जैनब स्कूल के बाहर बैठे थे, कासिम भैया, आप इतना सफर करते हो, कभी थकते नहीं? कासिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थकान तो आती है, मगर जब जैनब जैसे लोग साथ हों तो हर रास्ता आसान लगता है। जैनब ने हंसकर कहा, और जब कासिम जैसे मुसाफिर साथ हों तो हर सपना सच लगता है। बच्चे उनकी बात सुनकर हंस पड़े। एक साल बाद कासिम को फिर से अपने शहर से खबर मिली। इस बार उनके गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। एक नदी में बाढ़ आ गई थी और कई घर डूब गए थे। कासिम और जैनब ने फैसला किया कि वे अपने शहर जाएंगे और लोगों की मदद करेंगे। इस बार उस्ताद करीम भी उनके साथ गए। जंगल का रास्ता अब उनके लिए नया नहीं था। वे एक दूसरे की ताकत से चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा कारीगर मिला, जिसने उन्हें मिट्टी के बर्तनों पर नए नक्शे बनाना सिखाया। उसने कहा, तुम्हारी कला और तुम्हारी हिम्मत इस जंगल से भी बड़ी है। कासिम के शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव का आधा हिस्सा पानी में डूबा था। कासिम ने अपने अब्बा अम्मी को महफूज जगह पर ले जाया और जैनब ने गांव की औरतों को इकट्ठा करके खाना बनाने में मदद की। उस्ताद करीम ने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें कहानियां सुनाकर उनका हौसला बढ़ाया। कासिम और जैनब ने मिलकर गांव के लोगों को एकजुट किया। उन्होंने पास के जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की और अर्जी मकान बनाए। उनकी मेहनत रंग लाई और गांव धीरे धीरे फिर से बसने लगा। जैनब के शहर वापस लौटकर कासिम और जैनब ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखा। उनकी दुकान अब दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी। लोग उनके बर्तनों को देखने आते और जैनब के नक्शों की तारीफ करते। उनका स्कूल अब एक बड़ा मरकज बन गया था, जहां बच्चे न सिर्फ पढ़ाई करते, बल्कि कला और कहानियां भी सीखते। कासिम ने अपने शहर और जैनब के शहर के बीच तिजारत को और बड़ा किया। उसने अपने गांव के किसानों को जैनब के बर्तनों के लिए एक नया बाजार दिया और जैनब के शहर के ताजिरों को अपने गांव का अनाज। एक शाम जब कासिम और जैनब दुकान के बाहर बैठे थे, उस्ताद करीम ने कहा, बच्चों, तुमने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी सी दुकान इतनी बड़ी हो जाएगी। जैनब ने अपने अब्बा का हाथ थामा और कहा, अब्बा, ये आपकी मेहनत और कासिम की हिम्मत का फल है। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, और जैनब की कला और सपनों का। कई साल बाद कासिम और जैनब ने अपने स्कूल को एक बड़ा मकान दिया, जो अब एक स्कूल और कला दोनों था। उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को न सिर्फ तालीम दी, बल्कि उन्हें अपने सपने पूरे करने की हिम्मत भी दी। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर उनके स्कूल में आया। वह वही बूढ़ा था जिसने कासिम को उसके पहले सफर में सलाह दी थी। उसने कासिम और जैनब को देखा और कहा, बच्चों, तुमने सफर को मंजिल बना दिया। कासिम ने उसका शुक्रिया अदा किया और जैनब ने उसे एक प्याला तोहफा किया, जिस पर उसने एक नक्शा बनाया था, कासिम और जैनब के सफर का नक्शा। कासिम और जैनब की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, हिम्मत और एक दूसरे का साथ कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हों, अगर दिल में सपना हो और साथ में सच्चा रिश्ता, तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि जिंदगी का असली मोल मुश्किलों से लड़ने और दूसरों के लिए कुछ करने में है।